आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, समवाय सूत्र का वाचन हमारा चल रहा है। कल हमने सुना था समवाय सूत्र के बारे में। सबसे पहले हमने समवाय सूत्र का परिचय सुना था। समवाय सूत्र है जो 11 अंग है, उसमें समवाय सूत्र का स्थान चौथा है। फर्स्ट है आचारक सूत्र, सेकंड है सूत्रकृतांग, थर्ड है ठाणक सूत्र, फोर्थ नंबर का है समवाय सूत्र। इस समवाय सूत्र की विशेषता यह है, इस सूत्र में 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग की गई है। यानी 1 नंबर की संख्या का चैप्टर आएगा तो उसमें केवल 1 नंबर के बारे में बताएंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल एगे आया, आत्मा एक है, एगे दंडे, दंड एक है, ऐसे करके एक के बारे में ही बताएंगे। सेकेंड नंबर का चैप्टर आएगा तब 2 चीजों के बारे में बताएंगे। थर्ड नंबर का आएगा तब 3 चीजों के बारे में बताएंगे। ऐसे करके जब 100 नंबर का चैप्टर आएगा तब 100 वस्तु के बारे में बताएंगे। ये समवाय सूत्र है, बहुत ही अच्छा है। इसमें ऐतिहासिक घटनाएं भी मिलेगी, जीव अजीव संबंध में भी इसमें चर्चा की गई है। विविध प्रकार के जो जैन दर्शन के सिद्धांत है उसके बारे में भी इसकी चर्चा की गई है। तो इसकी मतलब विस्तार से अनेक प्रकार के विषयों पर इसमें चर्चा मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल ढंग से समवाय सूत्र में बताया गया है। तो ये जो समवाय सूत्र है भगवान की ओरिजिनल वाणी है, यानी भगवान ने अपने मुखार बिंद से जो बोला था वही वाणी को, उनकी जो वाणी थी, उनकी जो देशता थी, उनको झेला गणधरों ने। तो गणधरों ने इसकी रचना की। तो कौन से गणधर ने इसकी रचना की है, बता सकते हैं आप? कौन से गणधर ने रचना की है? सुधर्मा स्वामी। हाँ, कौन से? सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी, ओके। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। तो 11 गणधर में से भगवान महावीर स्वामी की उपस्थिति में 9 गणधर है वो मोक्ष चले गए थे। शेष कितने बचे थे? 2 गणधर बचे थे। कौन कौन से बचे थे? सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। हाँ, गौतम जम्बू स्वामी नहीं, जम्बू स्वामी गौतम स्वामी, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी 2 बचे थे। तो गौतम स्वामी आचार्य नहीं बने क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे उसी रात्रि को गौतम स्वामी को क्या हो गया था? केवल ज्ञान हो गया था। इसलिए केवली कभी भी आचार्य नहीं बन सकते, क्योंकि केवली कभी ये नहीं कहेगा कि भगवान ने ऐसा कहा। वो क्या कहेगा? मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, सब कुछ दिखता है, इसलिए वो रेफरेंस दूसरों का नहीं देंगे। तो अब आचार्य कौन बन सकता है? क्योंकि गणधर अब सुधर्मा स्वामी ही थे। तो सुधर्मा स्वामी 5वें गणधर थे, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, इसीलिए सुधर्मा स्वामी है वो जिन शासन की बागडोर को संभालते हैं, यानी जिन शासन को चलाना व्यवस्थित ढंग से अब उनका कर्तव्य था, उनका दायित्व था। वो क्या करते हैं? भगवान से जो भी सुना था, जैसा भी सुना था, वो सब बातें किसको बता रहे हैं? जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि जम्बू, मैंने भगवान से ऐसा सुना है। और जम्बू स्वामी भी बड़े विनीत थे और प्रश्न करते थे, हर चीज में क्वेश्चन करते थे भगवान ने क्या बताया था। भगवान ने आचार सूत्र का ये अर्थ बताया है, सूत्र कृतांग का क्या बताया, सूत्र कृतांग का बताया है तो बोले ठाणंग का क्या बताया, ठाणंग का समझ लिया, बोले अब समवाय सूत्र का क्या बताया। तो समवाय सूत्र के बारे में वो समझ रहे हैं। तो सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं कि भगवान ने समवाय सूत्र में 1 से लेकर के 100 तक की संख्या के बारे में बताया है। इसमें विविध प्रकार की विषयों की चर्चा की गई है। इसके बारे में अब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं। तो कल हमने कुछ चर्चा की थी। एगे आया, एगे आया नहीं, एगे का मतलब आत्मा एक है, एगे अनाया ने आत्मा, अनात्मा भी एक है। यहाँ पे क्या है? ऐसे तो जितने जीव हैं उतनी ही आत्मा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रत्येक जीव क्या होता है? असंख्य प्रदेशी होता है। हमारी जो आत्मा है इसमें कितने प्रदेश होते हैं?
असंख्य प्रदेश होते हैं प्रत्येक जीव के। जितने भी जीव हैं सभी के आत्मा के, मेरी आत्मा के भी असंख्य प्रदेश हैं, और सुनील जी की आत्मा के कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे कि असंख्य होंगे? असंख्य होंगे, क्योंकि प्रत्येक जितनी भी संसार में आत्माएं, सबकी आत्मा के प्रदेश है असंख्य प्रदेशी ही होंगे, यानी आत्मा को असंख्य प्रदेशी कहा जाता है। तो संग्रह की अपेक्षा से आत्मा क्या है? एक है। एक तो होता है व्यवहार नहीं होता, एक होता है संग्रह नहीं होता है। तो संग्रह नहीं की अपेक्षा से क्या होता है कि सब आत्माएं एक हैं, यानी आत्मा एक कहने का मतलब है सब आत्माएं असंख्य प्रदेशी होती है, उस अपेक्षा से कहा गया है आत्मा एक है। और एक अनाया, आत्मा अनाया, अनाया का अनात्मा, एक मन एक है, अनात्मा भी एक है। तो यह भी संग्रह नहीं की अपेक्षा से कहा गया है कि अनात्मा भी एक है। और एक अनात्मा का मतलब है जो आत्मा नहीं है, जो अजीव है। जीव नहीं है वो अजीव हो जाएगा। ऐसे तो घट पट आदि अनेक अचेतन पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, संग्रह नहीं की दृष्टि से कहा गया है अनात्मा भी एक है, यानी अजीव है। वो संसार में जो भी वस्तु दिखाई देगी जीव के अतिरिक्त, वो सब की सब क्या है? अजीव है, यानी जिसमें चेतना नहीं है। तो अणा यानी अनात्मा भी एक है। एगे दंडे, दंड भी एक है। दंड का मतलब है जो आत्मा को दंडित करता है। दंड कैसे भोगना पड़ता है? मन वचन और काय की ऐसी कोई एक्टिविटीज की जिसके कारण आत्मा को दंड भोगना पड़ता है। वो मन से भी कर्म बनते हैं, वचन से भी बनते हैं और काय से भी बनते हैं। तो तीनों ही जो योग की प्रवृत्ति है, तीनों से कर्म का बंध होता है। ऐसे देखे तो वो उन तीनों में समानता है, मन से भी बनता है, वचन से भी बनता है, शरीर से भी बनता है। इसीलिए दंड को भी एक बताया गया है। यहाँ पर भी बताया है दंड अर्थात हिंसा भी सभी प्रकार के पाप मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति रूप है, अतः दंड भी एक है। यानी जो भी हम करेंगे, मन से करेंगे, चाहे वचन से करेंगे, चाहे शरीर से करेंगे, जो भी खोटी है नहीं, जो रोंग एक्टिविटीज हमारी है, गलत प्रवृत्ति है, वो सारी की सारी क्या हिंसा से संबंधित है। इसलिए दंड भी एक है। और अदंड, अदंड का मतलब है अहिंसक प्रवृत्ति। मन वचन काय की जो अहिंसक प्रवृत्ति है वो भी एक है, इसलिए अदंड भी एक है। इसी प्रकार क्रिया अक्रिया, क्रिया भी कितनी है? एक क्रिया। अब आगे बढ़ेंगे हम। एगा क्रिया, एगा यानी क्रिया भी एक है। ऐसे क्रिया का मतलब क्या होता है? जो जीव एक्टिविटीज करता है उसका नाम है क्रिया। मन से वचन से शरीर से जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसका नाम क्रिया है। जैसे आपने जैन तत्वविद्या में पढ़ा भी था, क्रिया में जो होती है वो दो प्रकार का बंध होता है उसमें भी। एक इर्यापतिक क्रिया होती है, एक सांप्रायिक क्रिया होती है। इर्यापतिक क्रिया में एकदम जो वीतराग होती है, क्योंकि वीतराग होती है वो जागरूक होते हैं, हर मोमेंट वो जागरूक होते हैं, इसलिए उनके जो कर्म का बंध होता है वो इर्यापति की क्रिया का होता है। यानी एक पहले क्षण में कर्म का बंध होता है, दूसरे क्षण में वो उदय में आ जाता है, तीसरे क्षण में वो झड़ जाता है। और जो सांसारिक जीव होते हैं उनके सांप्रायिक क्रिया होती है। और ऐसे हमने 25 क्रिया का भी वर्णन मिलता है, और कुछ 10 क्रिया का भी होता है, 5 क्रिया का भी वर्णन मिलता है। आरंभिक क्रिया, माया प्रत्यय क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया, यहाँ तो हमने वो भी जैन तत्व विद्या के अंतर्गत पढ़ा था। तो ये क्रिया भी एक है। ऐसे तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि मन वचन और काय की जो प्रवृत्ति होती है, तीनों से कर्म का बंध होता है। यह क्रिया का मतलब जो जीव कर्म करता है, एक्टिविटीज करता है, वो सब की सब क्रिया कहलाती है, वो एक रूप होती है, इसलिए एक क्रिया है। एक अक्रिया, अक्रिया भी एक है। अक्रिया भी एक है, यानी मन वचन काय की जब प्रवृत्ति रुक जाती है तो क्रिया नहीं होगी, तो अक्रिया भी एक है। एगे लोए, लोक भी एक है। लोक किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य होते हैं,
उसको लोक कहा जाता है। सूत्र आता है षड्द्रव्यात्मको लोकः। जैन सिद्धांत दीपिका जो आचार्य तुलसी ने लिखी है उसमें बताया है षड्द्रव्यात्मको लोकः, जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहा जाता है। लेकिन लोक भी क्या है? एक है। एगे अलोए, अलोक भी एक है। अलोक का मतलब है जहाँ धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाशास्तिक है, काल, उद्गलास्तिक है, ये 5 द्रव्य नहीं है, सिर्फ क्या है वहां पे? आकाश है, वो अलोक कहा जाता है। तो अलोक भी एक है। एगे धम्मे एगे अधम्मे, धम्मे का मतलब है धर्मास्तिकाय भी एक है और अधर्मास्तिकाय भी एक है। धर्मास्तिकाय का मतलब है जो जीव और पुद्गल जो गमन क्रिया करते हैं उनको जो हेल्प करता है वो होता है धर्मास्तिकाय। और अधर्मास्तिकाय क्या करता है? जो जीव और अजीव स्थिर रहते हैं उसको जो सपोर्ट करने वाला द्रव्य है वो है अधर्मास्तिकाय। एगे पुण्य, पुण्य भी एक है। एगे पाप, पाप भी एक है। ऐसे पुण्य, ऐसे तो पुण्य के 9 प्रकार है, पुण्य के 9 प्रकार है। लेकिन यहाँ क्या बताया है कि एगे पुण्य, पुण्य भी एक प्रकार का है। एगे पाप, यानी पाप भी एक प्रकार का है। ऐसे पाप के भी 18 प्रकार है, एक प्रकार का नहीं है। हम जो भी कर्म का बंध करते हैं वो 18 प्रकार से होता है। तो 18 प्रकार कौन से हैं? प्राणातिपात, निशावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैसन्य, पर परिवान, माया मृषा, मिथ्या दर्शन संदेह और माया मृषा, मिथ्या दर्शन संदेह, 18 पाप। तो 18 प्रकार के पाप है। वो सब, कोई भी पाप करो उन सभी से कर्म का बंध होता है। यहाँ टोटल 18 है ऐसे तो, लेकिन यहाँ एक बताया गया है क्योंकि वो सब की सब पापकारी प्रवृत्ति है 18 प्रकार की। तो एक प्रकार का टोटल करेंगे हम संग्रहण की दृष्टि से तो पाप भी एक प्रकार का हो जाएगा। पुण्य ऐसे तो 9 प्रकार के हैं, 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है। लेकिन ये जो मूल पुण्य और पाप है, पुण्य से पुण्य का बंध होता है, पाप से पाप का बंध होता है। मूल तो 2 ही तत्व है, पुण्य और पाप 2 ही तत्व है, उनसे ही पुण्य और पाप का बंध होता है। इसलिए दोनों को एक एक गिना है संग्रह की अपेक्षा से। एगे बंधे, बंध एक है। ऐसे तो बंध के कितने प्रकार हमने पढ़े थे? 4 प्रकार। कौन कौन से? किसी को याद है 4 प्रकार के बंध कौन से थे? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। हाँ, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंधों की हमने चर्चा की थी। है तो 4 प्रकार के बंध, लेकिन ये बंध है आखिर जो कर्म का बंध होता है वो सब प्रकार के बंधों से होता है। तो यहाँ पे संग्रह की दृष्टि से कहा कि बंध भी एक है। क्योंकि बंध कैसे होता है? कषाय और योग, जब 2 मिलते हैं चीजें आपस में, उससे क्या होता है? कषाय और योग के कारण हमारी आत्मा में क्या होती है? आत्मा में कुछ न कुछ स्पंदन होता है। तो जो भी हम जितना हम कषाय करते हैं, जितनी हम प्रवृत्ति करते हैं, उससे क्या होता है? आत्मा पे कर्म चिपकता है। तो वो उससे क्या होता है? कर्म का बंध होता है। तो ये 4 प्रकार के बंध से होता है। लेकिन प्रवृत्ति कोई भी करेंगे उससे बंध होगा, उस दृष्टि से यहाँ पे एक माना गया है। एक ये मोक्ष, मोक्ष भी एक है। मोक्ष तो एक ही है, मोक्ष अलग अलग नहीं, मोक्ष एक है। और नेक्स्ट है एगे आश्रय, आश्रय भी एक है। आश्रय, आश्रय का मतलब है, आश्रय के ऐसे तो 20 भेद हैं और संक्षिप्त में आश्रय के हम 5 भेदों की भी चर्चा करते हैं। आश्रय का मतलब होता है आना। तो किसका आना? पाप कर्म का आना। आश्रय के द्वारा किसका आगमन होता है? पाप कर्म का आगमन होता है। आश्रय को क्या कहा जाता है? एक प्रकार का द्वार कहा जाता है। जैसे आपके घर में द्वार होता है कि नहीं? द्वार यानी गेट, मेन गेट होता है। कई लोगों के घर में कई गेट होते हैं, एक मेन गेट होता है। मेन गेट होता है तो उसके माध्यम से हम क्या है, घर में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। वैसे ही आश्रय के माध्यम से हमारी आत्मा पर कर्म का
निरंतर आगमन होता रहता है। इसलिए इसीलिए हमें क्या करना है, आश्रम के जो गेट है उसको क्लोज करना है। जब तक आश्रम खुला रहेगा तब तक कर्म का बंधन आता होता रहेगा। तो हमें आश्रम वो आश्रम से बचना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो गेट हैं, तो 5 गेट हैं। कौन कौन से गेट हैं बता सकते हैं शिल्पा जी? 5 गेट कौन से हैं? आश्रम के 5 गेट कौन से हैं? नहीं पता है? चलिए और कौन बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं आश्रम के 5 गेट? मिथ्याति हाँ, अव्रत प्रमाद मिथ्यात्रि अव्रत प्रमाद कषाय एक जन योग। बोलेंगे, एक साथ सब नहीं बोलेंगे। जो बोले उसको अनम्यूट करेंगे। हाँ बोलिए। मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद कषाय योग। हाँ राइट, आपका आंसर राइट है। तो जो आश्रम है ये 5 इसके गेट हैं। तो आपके घर में गेट है ना, तो गेट के माध्यम से आप आते हैं जाते हैं। उसके साथ साथ गेट के माध्यम से कोई भी आ सकता है, रोगी भी आ सकता है, बिजली भी आ सकती है, हवा भी आ सकती है, कचरा भी आ सकता है। जब आपने गेट को क्लोज कर दिया तो अब आपके गेट में कोई प्रवेश नहीं करेगा, यानी आपके घर में कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि आपने गेट को क्लोज कर दिया, ऊपर से स्टॉपर भी कर दिया। तो आप तो एकदम निश्चिंत हो गए कि अब तो श्योर हमारे घर में कोई भी नहीं आ सकता है। तो आश्रम से हमें निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। एक मोमेंट, एक पल भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता है जिस समय कर्म न आते हो। सपोज आप बोट से जा रहे हैं, बोट से आप यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, सुनील जी सुनीता जी दोनों साथ में जा रहे हैं, और सुनील जी की दृष्टि जाती है बोट में, क्या हो गया है, होल हो गया है, छेद हो गया है। तो छेद हो गया तो सुनीता जी फटाफट बाल्टी लेके आती कि फटाफट में बाल्टी से पानी निकालती हूँ, जो नाव में पानी आ रहा है उसको मैं बाल्टी से निकालती जाऊंगी। लेकिन वीतराग दर्शन क्या कहता है, स्टॉप, रुको, आपको इतना जल्दी नहीं करना है। सबसे पहले आप ध्यान दो, ये जो छेद आ रहा है उसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। जब तक छेद को हम क्लोज नहीं करेंगे, पानी निकालते रहेंगे, पानी आता जाएगा, निकालते जाएंगे, आता जाएगा, कब तक निकालेंगे? तो सबसे पहले वीतराग दर्शन करता है स्टॉप। सबसे पहले हम क्या कर दे, उस छेद को, उस जो होल था उसको हम कर दे क्लोज कर दे। और उसके बाद हम क्या करें, क्लोज कर दिया तो वो हो गया हमारा संवर। यानी जितना हम त्याग करते हैं उससे क्या होता है, हमारा संवर होता जाता है। और जो त्याग नहीं करते तो आश्रव, उससे यानी कर्म का बंधन होता रहता है। लेकिन जैसे आपने बंद कर दिया, यानी त्याग कर लिया, तो त्याग करना एक प्रकार का हमने लोक लगा दिया। और यदि हम त्याग नहीं करते हैं तो हमारा खुला है आश्रम का गेट, तो कर्म का बंधन हो सकता है निरंतर। तो उनमें जो प्रथम है वो मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व को हटाना है सबसे पहले, क्योंकि मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक संसार परिभ्रमण रहेगा, ये श्योर है। कितना ही आप तपस्या कर लो, कितना ही स्वाध्याय कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मिथ्यात्व अगर आश्रय नहीं गया तब तक ये सब कुछ करो लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। एक सम्यक्त्व जितनी कर्मों की निर्जा करता है, मिथ्यात्व नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले हमें गेट को बंद करना है। कौन से गेट को बंद करना है? मिथ्यात्व के गेट को बंद करना है। मिथ्यात्व को हमें समाप्त करना है। यानी मिथ्यात्व को समाप्त करने के लिए हम क्या करें, देव गुरु धर्म के प्रति हम अटूट श्रद्धा रखें। देव हमारे अरिहंत भगवान है, गुरु हमारे निर्ग्रंथ है, धर्म हमारा केवली भाषित जैन धर्म है, बस उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बस जो केवली भगवान ने कहा वही धर्म मेरा है, वही शाश्वत है। और भगवान ने जो कहा वही धर्म है मेरा। निश्चय से मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, ऐसा भेद विज्ञान का अनुभव होना। जब भेद विज्ञान का अनुभव होता है तब व्यक्ति को कितनी कोई कष्ट दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने भगवान महावीर का जीवन सुना कल्पसूत्र के माध्यम से, ग्वाला कान में किले ठोक रहा है फिर भी भगवान तो ध्यान में मस्त है। कोई सोच सकता है एक तरफ कान में किले ठोक के जाते हो, दूसरी तरफ ध्यान में स्थिर रह सकते हैं? अपने अपने को तो इतनी सी चींटी भी कोई खा ले,
या कोई थोड़ी सी आवाज भी आ जाए तो हम आंखें खोल के देखेंगे, अरे आवाज कहाँ से आ रही है, कौन क्या बोल रहा है, मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं ध्यान कर रही, प्लीज कीप क्वाइट, अपन बोलते हैं शांत रहो। लेकिन भगवान तो कितना ही कोलाहल हो, कितने कोई कष्ट दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? भगवान का सम्यक दर्शन इतना पुष्ट था कि कितने कितने कष्ट दे रहे हैं, परीक्षा आ रहे, उपसर्ग आ रहे, उसके बावजूद भी भगवान तो ध्यान में लीन। वो कब होता है? जब भेद विज्ञान का अनुभव होता है कि ये सब कुछ जो भी कष्ट दे रहे हैं वो सब कुछ शरीर को हो रहा है, मेरी आत्मा को कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तब हो सकता है जब सम्यक तो हमारा पुष्ट हो। हमें क्या करना? अपने सम्यक को पुष्ट करना है। आश्रम में सबसे पहले हमें गेट को बंद करना है मिथ्यात्व का। उसके बाद हमें, क्योंकि आपको मैं एक संख्या से भी बता सकती हूँ कि मिथ्यात्व का कितना नंबर है। जो मिथ्यात्व एक नंबर का है, उसका वो मिथ्यात्व है, वो 10,000 की संख्या का प्रतिनिधि है। और दूसरा है अव्रत, वो 2,000 की संख्या का प्रतिनिधि, क्योंकि वो 2 नंबर पे है। तो मिथ्यात्व हट गया तो 10,000 जितने कर्म का बनता आपका अपने आप टल गया। और उसके बाद कितना रहा? 2 नंबर पे अव्रत है, 3 नंबर पे प्रमाद है, 4 नंबर पे कसा है, 5 नंबर पे योग है। 1 2 3 4 5 यानी 12,345 टोटल कितनी संख्या हुई? 12,345 इतनी संख्या हो। उसमें से हमने मिथ्यात्व को हटा दिया, मिथ्यात्व का गेट को हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास कर्म कितने बंधेंगे? 2,000 यानी 2,345। हम लोग क्या करते हैं? 2,000 में उलझ गए कि बस त्याग करो त्याग करो, वो कसा क्रोध मत करो। उससे तो हम उसके प्रति तो हम अवेयर है, जागरूक है, लेकिन मिथ्यात्व हमारा हटा या नहीं, उस पे हम ध्यान कम देते। तो सबसे पहले हमें किसको हटाना है? मिथ्यात्व को हटाना है, क्योंकि मिथ्यात्व एक प्रकार का कांटा है। कांटा पेड़ में चुभता है तो हमारी चलने की स्पीड है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। वैसे ही मिथ्यात्व का कांटा रहेगा तो हमारा मोक्ष की ओर जो स्पीड होनी चाहिए वो एकदम स्लो हो जाएगी। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक मोक्ष कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए मिथ्यात्व को समाप्त करना सबसे पहले जरूरी है। तो उसके बाद हमें ध्यान देना है अव्रत, यानी अव्रत का जो गेट है उससे भी बहुत ज्यादा कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए हम क्या करें? व्रत करें, यानी त्याग करें। यानी आप जो भी पापकारी साधन अपने घर में बसा रहे, सपोज आप चक्कू खरीदा, आपने चक्कू आपने खरीद लिया, कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, तो उस चक्कू से आने वाले जो भी लोग हैं उस चक्कू से सब्जी को सुधार रहे हैं, वो सारे पाप आपको लग रहे हैं। क्यों? कि आपने उसका त्याग नहीं किया था। इसलिए क्या करना चाहिए कि जब तक हम जीवित रहे तब तक हम इन साधनों का उपयोग करेंगे। मृत्यु के बाद सब मेरे त्याग है। जो भी मैं साधन बसा रहा हूँ, जो भी फैसिलिटी के साधन है, चाहे हिंसा के साधन, चाहे सपोज आपने मिक्सी खरीदी, सपोज आपने चक्कू खरीदा, कैंची खरीदी, सुई खरीदी, जो भी आपने घर में बसाया साधन, तो आने वाले लोग उसी से वो काम करते रहेंगे पापकारी, तो वो सारा पाप आपको लगता रहेगा। जैसे आपके घर में मिल्कत होती है, मनी होती है, तो जो मिल्कत होती है वो किसको जाती है? पिता की मिल्कत उसके पुत्र को जाती है, पुत्र की मिल्कत उसके उसके पुत्र को जाती है। तो वैसे ही ये पाप है वो आगे से आगे हमारा कैरी ऑन होता रहता है, वो आगे से आगे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने, हमारा भाव तो बदल गया लेकिन हमने उसका त्याग नहीं किया था। इसीलिए वो उससे जो भी हिंसा के साधन थे, हिंसक साधन थे, वो सारा पाप हमें लग रहा है। मांग दस्ता बसाया, चाहे घटी पीसने की बसाई, चाहे चक्कू बसाया, जो भी आपने छुरी बसाई, जो भी बसाया पापकारी साधन, वो सारे के सारे उसके माध्यम से आपने यूज किया। तब तो आप पाप कर्म का बंध आपको दिख रहा था, लेकिन आप बोलेंगे अब तो हमको याद भी नहीं है, भूल भी गए। क्योंकि भाव बदलते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं।
जैसे भव बदला, सब हम पास्ट बर्थ का भूल जाते हैं। कोई कोई होती है आत्मा जिनको याद रहता है। तो भगवान कहते हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम यूज करेंगे, उसके बाद सब त्याग है। वो अव्रत के नाले को हमें रोकना है। तीसरा है प्रमाद। भगवान कहते हैं समयम गोयम मापमा, ये गौतम एक क्षण भी प्रमाद मत करो, क्योंकि ये मनुष्य का जो जीवन का एक पल है। कहा जाता है करोड़ों एक तरफ सोना मोहरे, लाखों करोड़ों सोना मोहरे मोहरे का मूल्य, एक तरफ मनुष्य जीवन का एक पल का मूल्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उससे भी ज्यादा मूल्यवान है मनुष्य जीवन का एक पल। तो एक एक पल हमारी जिंदगी के अमूल्य जा रहे हैं, तो हमें एक एक पल का उपयोग करना है। भगवान के वाक्य को याद करना हमेशा। कौन सा वाक्य था? समयम गोयम मापमाय, ये गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। ये गौतम स्वामी के लिए नहीं है, हमारे हम सब के लिए मैसेज है भगवान महावीर स्वामी का, कि हमें एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है। मनुष्य जीवन में हम जितनी कर्मों की निर्जा कर सकते हैं, देवता में असंख्य वर्षों का हम आयुष्य मिल जाए, लाखों करोड़ों वर्षों का, तो भी हम उतनी निर्जा नहीं कर सकते जितना हम एक पल में इस मनुष्य भाव में कर्म की निर्जा कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य त्याग कर सकता है। प्रमाद इसलिए हमें नहीं करना है। फिर कषाय, तो प्रमाद का तो हमें नंबर कितना मिलेगा? 300, यानी प्रमाद को हटा दिया तो आपका 12,300 यानी 12,300 आपके बंद हो गया। उसके बाद रहा कितना? 45 रहा। तो कसा है 4th नंबर पे, तो इसको हम नंबर देंगे 40। तो कसाय हट गया आपका क्रोध मान माया और लोभ। ये कसाय है वो संसार में परिभ्रमण कराता है, उस कसाय को हमने निकाल दिया तो 40 नंबर हट गया। अब कितना रहा योग का? मात्र 5 नंबर, यानी उतना सा पाप रहा बाकी आपका। मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही है, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति चलती रहती है। 14वां जब गुण स्थान आता है तब अयोगी अवस्था को जी प्राप्त करता है, तब मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है। तो 13वें गुण स्थान तक प्रवृत्ति चलेगी और तब तक कर्म का बंद भी होगा। लेकिन इरियापथिक बंद होता है, यानी पहले क्षण बंधता है, दूसरे क्षण उदय आता है, तीसरे क्षण झड़ जाता है। वो टिक नहीं सकता है क्योंकि मोहनीय कर्म समाप्त हो गया। इसलिए तो आपको आश्रव का तो बड़ा सारा मैंने समझा दिया है कि आश्रव भी ऐसे एक ही है, ऐसे 5 गेट कर दिए, लेकिन ऐसे देखे तो आश्रव का मतलब है आना, उसके माध्यम से कर्म आते रहते हैं। संवर भी एक है, ऐसे संवर के भी जैसे आश्रव के 20 भेद है, उसके ठीक अपोजिट इसके भी 20 भेद है। संक्षेप में आश्रव के 5 भेद किए, वैसे संक्षेप में संवर के भी 5 भेद करेंगे। ठीक उसके उल्टा, पहला मिथ्यात्व था तो संवर में हो जाएगा सम्यक हो जाएगा, उसमें अव्रत था तो इसमें व्रत हो जाएगा, उसमें प्रमाद था इसमें अप्रमाद हो जाएगा, उसमें कसाय था इसमें अकसाय हो जाएगा, उसमें योग था इसमें अयोग हो जाएगा। तो संवर से क्या होता है, पाप कर्म जो आ रहे थे वो रुक जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, संवर की साधना करना है। वो करना है, उसके साथ साथ सबसे पहले हमें मिथ्यात्व को हटाना है। उसके बाद हम जो भी साधना करेंगे वो सार्थक होगी, अदरवाइज उतनी सार्थक नहीं होगी। ऐसा भी नहीं कि पता नहीं सम्यक तो है नहीं, हम क्यों करें त्याग, तो ऐसा भी नहीं सोचना है। लेकिन सम्यक तो हमारा पुष्ट कैसे बने उसको, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। वेदना एक है, वेदना एक है और निर्जरा भी एक है। जो भी वेदना का मतलब है, जो अनुभूति होती सुख की और दुख की, वो भी एक है, और निर्जरा भी एक है। ऐसे निर्जरा के 12 भेद करते हैं, लेकिन ऐसे संक्षेप में देखे तो निर्जरा सबसे निर्जरा होती है। अनशन करो, उपवास करो, चाहे अनुद्री करो, चाहे ध्यान करो, चाहे विषय वर्जन करो, रिलैक्सेशन करो, सबसे निर्जरा होती है। उस दृष्टि से निर्जरा को भी एक कहा। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है जम्बू दिवे दिवे एकम द्रोण सय सहस्रम आयाम विखम्भेणम पनत्ते
पाले जान विमाने एगम जोय से सहस्रम आयाम विकम्भेण पन्नते सबट्ट सिद्धि महाविमाने एगम जोय से सहस्रम आयाम विकम्भेण पन्नते। जम्बू दीवे यानी जम्बू द्वीप, द्वीप का मतलब द्वीप, प को वह हो गया जम्बू दीवे। तो जम्बू द्वीप पे यानी जम्बू द्वीप में एगम जोड़ सय सहस्रम, एगम ने एक, जोड़ माने योजन, सहस्रम शत यानी हजार योजन। प्रथम द्वीप आयाम, अच्छा आयाम विकम्भेण पनत्ते, आयाम का मतलब है लंबाई, विकम्भेण का मतलब विस्कम यानी चौड़ाई की अपेक्षा से कितना है, सय सहस्रम, सय का मतलब सत, सत यानी एक, सहस्र का मतलब हजार, सत सहस्र का मतलब हो जाएगा 100,000 का मतलब 1,00,000 हो जाएगा। यानी ये जो जम्बू द्वीप नामक ये प्रथम द्वीप है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 1,00,000 योजन की है। यानी जम्बू द्वीप है, जो हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, भरत क्षेत्र में, हम जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र उसमें हम रहते हैं। तो उस जो जम्बू द्वीप है वो क्या है, 1,00,000 योजन का लंबा चौड़ा है। तो इसमें बता रहे कि 1,00,000 की वस्तु कितनी है, तो एक तो हो गया जम्बू द्वीप हो गया, क्योंकि इसमें एक के बारे में बताएंगे, दो के बारे में बताएंगे, इसलिए 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है। ठीक है, दूसरा 1,00,000 योजन का क्या है बता रहे, सबट्ट सिद्धे महाविमाने एगम जोय सहस्रम आयाम विकम्भेणम पनत्ते। और जो सबट्ट सिद्धे यानी सबट्ट सिद्धे यानी सर्वार्थ सिद्ध जो नाम का जो अनुत्तर महाविमान है वो भी 1,00,000 योजन का है। और जो सौधर्मा देवलोक है उसका जो एक पालक नाम का जो विमान है वो भी 1,00,000 योजन का है। तो यहाँ पे सब एक एक वस्तु बता रहे हैं, 1,00,000 योजन की यहाँ बताई गई है। इसमें भावार्थ बताया गया, जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है, दूसरा 1,00,000 योजन की वस्तु क्या है, पालक यान विमान। ठीक है, और तीसरी वस्तु है सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर महाविमान, वो भी 1,00,000 योजन का है। आपको कोई प्रश्न पूछे कि ऐसी वस्तु आप बताइए जो 1,00,000 योजन की हो, तो आपको एक जम्बूद्वीप का आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पालक यान विमान है वो भी सौधर्म देवेंद्र पहला जो देवलोक है, तो वहां का जो पालक जो यान विमान है वो भी 1,00,000 योजन का है। और सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर महाविमान है वो भी 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा है। तो ये तीन वस्तु है वो 1,00,000 योजन की है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अद्दा नकत्ते एक तारे पनत्ते, चित्ता नकत्ते एक तारे पनत्ते, साती नकत्ते एक तारे पनत्ते। अब अद्दा का आर्द्रा नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें एक नक्षत्र का नाम है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र में नकत्ते का नक्षत्र, क्ष का ख हो, ख था क्ष था, क्ष नक्षत्र, क्ष ख क्वचित जो सूत्र है, क्ष को ख हो जाता है, फिर द्वित्व हो जाता है, ख को क हो जाता है। तो ये आर्द्रा जो नक्षत्र है, अद्दा का आर्द्रा, नकत्ते का नक्षत्र, उसका क्या एक यानी एक, तारे में तारा, पनत्ते में कहा गया है, यानी आर्द्रा नक्षत्र का एक तारा, वो आर्द्रा नक्षत्र को एक तारा वन है। स्टार बहुत सारे हैं लेकिन आर्द्रा नक्षत्र है उसका एक स्टार है। चित्ता नक्षत्र, चित्ता यानी चित्रा नक्षत्र, एक नक्षत्र का नाम है आर्द्रा, तो दूसरा है चित्रा नक्षत्र, वो भी एक तारा वाला ही है। साती नक्षत्र, साती का मतलब स्वाति, स का लोप हो गया, नहीं व का लोप हो गया, तो व का लोप होने से साती बन गया, साती, साती नक्षत्र यानी स्वाति नक्षत्र, वो भी एक तारा वाला कहा गया है। तो एक एक तारा वाला कौन कौन से नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, वो सब एक एक तारे वाले हैं। पहले तो ये बताए 1,00,000 योजन की वस्तु 3 बताए, एक एक तारे वाले बताए, क्योंकि इसमें एक की ही चर्चा की जाएगी इसीलिए। इमीशेणम रेण महाय पूर्वी अत्य गयाणम नेरियाणम एगम पलियोगमय मम ठी पनत्ता। अब एक एक जैसे कौन सी नरक की कितनी स्थिति है, कौन सी देवता की कितनी स्थिति है वो बता रहे हैं। एक एक पल्योपम, एक एक सागरपम की वस्तु आएगी इसके अंदर।
इसमें बता रहे हैं इमी शेणम रेण पहाय पुडवी नेरियाणम कोशणम एगम सागरोवमम टी पनत्ता। इमी से मैंने इसी रत्न प्रभा, रेण पहाय का मतलब रत्न प्रभा, प्रभा भ का हो गया ह, ख घ थ ध भाम, तो रत्न प्रभा हो गया। रेण रत्न प्रभा से हो गया रेण पहाय, यानी इसी रत्न प्रभा पूर्वीय का मतलब पृथ्वी में अत्य गयाण, अत्य ने कितने नारकों की, निर्याण में नारकों की स्थिति कितनी है, एगम पल्योपम ठी पनत्ता। एगम एक, पल्योपम का मतलब पल्योपम की स्थिति कही, मैंने कितने ऐसे नारकी जीव हैं जिनकी स्थिति कितनी है, एक पल्योपम की है। और इमी शेणम रेल पहाय पूर्वी नेरियाण कोशणम एगम सागरवम टी पनत्ता। और इसी रत्न प्रभा व्यक्ति के नारकी के जो जीव है उनकी कोशणम, उकोशण का उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, एकम सागरोपम, एक सागरोपम, सागरोपम का मतलब सागरोपम, प का हो गया व, पो सूत्र से, तो एक सागरोपम की स्थिति है। मिनिमम तो है एक पल्योपम की, और नहीं ऐसे तो मिनिमम तो पहली नारकी की तो 10,000 ही है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या बताना है, एक स्थिति बताना, एक एक चीज की। तो कितने ऐसे नारकी जीव हैं जिनकी स्थिति एक पल्योपम की है, और जो पहली नारकी रत्न प्रभा है उनके जो जीव है, वहां के नारकी के जीव है, उनकी स्थिति क्या है, मैक्सिमम यानी उत्कृष्ट स्थिति कितनी, एक सागरोपम की है। दोच्चय पूर्वी नेरियाणम जहन्यम एगम सागरोपम त्रिपनत्ता। दोच्चय दूसरी जो पृथ्वी है, पहली है रत्न प्रभा, दूसरी सरकरा प्रभा, तो जो दूसरी पृथ्वी है उस वहां जो नारकी के जीव रहते हैं उनकी स्थिति कितनी, जहन्यम, जहन्य जघन्य, जघन्य का मतलब मिनिमम, एक तो होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, यानी मिनिमम कितनी स्थिति, एकम सागरवम टी पनत्ता, एक सागरोपम की स्थिति है। पहली नारकी की तो मैक्सिमम एक सागरोपम की स्थिति थी, और दूसरी नारकी की इसकी जो मैक्सिमम थी वो हो जाएगा मिनिमम, वहां पे उल्टा होता है, जो मैक्सिमम स्थिति होती है वो दूसरी नारकी में आने वाली स्थिति में मिनिमम बन जाती है। तो दूसरी नारकी के जो जीव है, नरक के जीव, वहां पे नारकी के जो जीव है उनकी मिनिमम स्थिति एक सागरोपम की है। असुर कुमाराणम देवाणम अत्थे गयाणम एगम पल्योपम थी पन्नता। असुर कुमार देवों की जो कुछ ऐसे देव हैं जिनकी स्थिति कितनी, एगम पल्योपम, एक पल्योपम की स्थिति है। जो 10 भवनपति देव है ना, उनमें पहला है असुर कुमार। जो असुर कुमार देव है उनकी स्थिति, कुछ ऐसे देव है वहां के, उनकी स्थिति कितनी है, एक पल्योपम की है। असुर कुमारम देवान उकोशन एवं साहिम सागरवम थी पड़ता। जो असुर कुमार देव है उनकी उकोशन उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम स्थिति कितनी है, एगम साहिम कुछ अधिक, एक सागरवम की है। असुर कुमार इंद्र वज्जियाणम भूमिचाणम देवाणम अत्थे ज्ञानम एगम पल्योपम थी बनता। असुर कुमार आदि जो देव है उनके देवों में से कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति क्या, एगम पल्योपम, एक पल्योपम की ठी मैंने स्थिति पन्नता में कही गई है। असंख्य वासाऊ असंधि पंचेंद्रिय तिरिक्त जोनियाणम अत्थे गयाणम एगम पल्योपम ठी पन्नता। और असंख्य वासाऊ, असंख्य वर्ष वाले, असन्नि पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय, तिरक तिरंज, जोनियाणम तिरंज योनि वाले जी, अत्थे ज्ञान कुछ ऐसे हैं उनकी स्थिति भी कितनी है, एगम पल्योपम, एक पल्योपम की स्थिति कही है। असंख्य वासाऊ गब्ब वकंतीय सन्नी मणुयाणम अत्थे ज्ञानम एगम पल्योपम थी पनता। और असंख्यात वर्ष वाले गब्ब, गब्ब वकंतीय सन्नी मणुयाणम, गर्भ वकंती ने गर्भो क्रांतिक संगी मनुष्य की स्थिति भी क्या है, एक पल्योपम की कही गई है। तो क्योंकि पहला आरा होता है जिसे होता है योगलिक होता है, तो पहले आरे के जो योगलिक होते हैं उनकी 3 पल्योपम की स्थिति होती है। दूसरे जो आरे के एरा के जो जीव होते हैं योगलिक, उनकी 2 पल्योपम की होती है। तीसरे एरा के जो योगलिक होते हैं उनकी 1 पल्योपम की स्थिति होती है। तो इसमें ये बताया गया है। तो अब हमारा टाइम भी पूरा हो गया है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदानी, मेरा एक क्विक क्वेश्चन है वंदानी, आपने जो ये नंबर बताया ना 12,348 का, हम्म